जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ माँ भगवती की कृपा से आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि के विषय में। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों को सबसे ज़्यादा शुभ और ऊर्जावान माना जाता है। नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहाँ माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुप्त नवरात्रि का महत्व प्रकट नवरात्रि से कहीं अधिक होता है। ये नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए बहुत ही खास होते हैं। इस समय साधकों को साधना करने पर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। महाविद्याओं की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जानी चाहिए, नहीं तो पूजा का विपरीत असर भी हो सकता है। इसीलिए किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही गुप्त नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर साधारण गृहस्थ व्यक्ति भी पूजा करना चाहते हैं तो वे एक सामान्य नवरात्रि की तरह ही इन दिनों पूजा कर सकते हैं। इन दिनों की गई पूजा घर से बाहर के लोगों को नहीं बतानी चाहिए। इस पूजा को गुप्त रूप से किया जाता है और गुप्त रखा जाता है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस दौरान जिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है वो इस प्रकार हैं: माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। इन्हीं के साथ इस नवरात्रि में संहारकर्ता देवी देवताओं के गणों और गणिकाओं अर्थात भूत प्रेत, पिशाच, बैताल, डाकनी, शाकनी, शूलिनी, शववाहिनी, शवरूढ़ा आदि की साधना भी की जाती है। ऐसी साधनाएं शाक्त मान्यताओं में बहुत ही जल्दी सफल होती हैं। दक्षिणी, योगिनी, भैरवी साधना के साथ पंचमकार यानी मध्य, मछली, मुद्रा, मैथुन और मांस की साधना भी इसी नवरात्रि में की जाती है। यहाँ पर तंत्र को थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं कि तंत्र क्या है। तंत्र अपने सार में एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो ब्रह्मांड में मौजूद दिव्य ऊर्जाओं को ग्रहण करने का प्रयास करता है। ये उस जटिल जाल में एक यात्रा है जो एक साधारण मनुष्य को सार्वभौमिक ऊर्जा से जोड़ता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई साधनाएं जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर कर सकती हैं और इसी के साथ मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। अब जान लेते हैं 2025 में माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को शाम 6:05 पर होगी, जिसका समापन 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार को शाम 4:10 पर होगा। इसके हिसाब से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी को होगी। वहीं पर गुप्त नवरात्रि का समापन 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को होगा। गुप्त नवरात्रि में पूजा की शुरुआत भी सामान्य नवरात्रि की तरह ही घट स्थापना के साथ ही की जाती है। पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के शुभ मुहूर्त का समय 30 जनवरी सुबह 9:25 से लेकर सुबह 10:46 तक है। घट स्थापना के लिए कुल समय अवधि 1 घंटा 21 मिनट की है। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:56 तक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गुप्त नवरात्रि के विषय में विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और ऐसे ही पूजा पाठ, विधि, त्योहार, शुभ मुहूर्त आदि जानने के लिए हमारे चैनल सनातन शक्ति को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।